हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से एकता का वाहक बनने का कार्य करता है। फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले 1789 में हुआ था। राष्ट्रवाद का बीजारोपण वहीं से हुआ था। राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है, इटली इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। एक के गा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो वो था बुर्बो वंश। वो कौन था वंश में फ्रेंड? बुर्बो वंश। दो के गा। तीसरा क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी इटली का रहने वाला था, तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी संगठन से था। 3 के खा। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो? तो वो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो। 4 के ग। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 5 के ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी रोजगार से क्या था? कौन कौन सा कार्य करता था? गैरिबाल्डी पेशे से जो है नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। 6 के घ। 7वां, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 7 के ख। नेक्स्ट देखते हैं, जालबेरिन एक संस्था थी जो किसकी थी? तो व्यापारियों की थी। जालबेरिन एक संस्था व्यापारियों की थी। 8 के ख। नेक्स्ट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का सहारा किसने लिया था? तो वो लिया था बिस्मार्क। बिस्मार्क फ्रेंड कौन था जानते हैं? तो बिस्मार्क जो है प्रसा का चांसलर था। वह राष्ट्रवादी नेता था। 10वां है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रेंड जो है प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था 1871 में। 10 के घ। 11वां क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? यूरोप वासी जो है किससे सीख लेते थे? संस्कृति सभ्यता का। तो यूरोप वासी जो है यूनान देश से संस्कृति सभ्यता का सीख लेते थे। मैंने 11 के खा। 12वां क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की इंडियानोपोलिस की संधि किस देश के साथ हुई? तो 1829 में इंडियानोपोलिस की संधि जो है तुर्की के साथ हुआ था। देख फिल इन द ब्लैंक्स देखे फ्रेंड। तो के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। किसके? तो यहाँ पे हो जाएगा किसके युद्ध में? तो यहाँ हो जाएगा सेडॉन का युद्ध जो है 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस जो है प्रसा का साथ दिया था। सेडोवा का युद्ध है और किसके बीच हुआ था? सेडोवा के किसके बीच हुआ? तो सेडोवा का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। 1870 में फ्रांस के बीच हुआ था। प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का पतन किया? तो मेटरनिक का 1800 देखिए फ्रेंड, 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक को मेटरनिक युग कहा जाता है। तो 1848 से फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित लोग जो थे, तो 1848 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का पतन किया था। मेटरनिक युग का पतन किया था। मेटरनिक युग, यहाँ पे युग हो जाएगा। मेटरनिक युग का पतन किया था। मेटरनिक युग। वेटिकन सिटी के राजमहल। नेक्स्ट देखें, चौथा। पहला था सेडॉन भराएगा, दूसरा में जो प्रसा और फ्रांस, तीसरा में मेटरनिक युग, तीसरा में जो है मेटरनिक युग, तीसरा में फ्रेंड मेटरनिक युग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ कौन रहते थे? वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, पोप रहते थे, जो किससे बचे रहे थे? इटली के प्रभाव से बचे रहे, इटली के प्रभाव से। चौथा देखें तो चौथा में भराया पोप और प्रभाव। पाँचवा देखें, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया का शासक किसको बनाया गया? ओटो को। ओटो को जो है बावेरिया का शासक बनाया गया। छठा क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी फ्रेंड बुडापेस्ट है। अब देखें, निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। तो समूह का मिलान तो हम समझाने के लिए आप लोग को कर देते हैं इस प्रकार से, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, एक के खा एक के गा ऐसे करके लिखिएगा। मेजनी का संबंध कहाँ से था? तो इटली से था। मेजनी का संबंध इटली का। एक के खा आप लोग ऐसे लिखिएगा। दूसरा का हिगेल क्या था? तो हिगेल जो है एक दार्शनिक था, एक विद्वान थे, दार्शनिक थे। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो है जर्मन चांसलर था, जर्मन का सबसे बड़ा क्षेत्र परिषद था, वहीं का चांसलर था। विक्टर एमेनुअल क्या था? राजनीतिक था, राष्ट्रवादी से प्रेरित था यह। स्तंभ तो इसका देखें, एक के खा, दो के का, तीन के घा, चार के ग। पचमा दूसरा देखिए, समूह आ और समूह बा में वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन 1800 जो है 15 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में। मेटरनिक का पतन तो 1848 में। इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण 1871 में। सेडोन का युद्ध 1870 में। देखिए कैसे आप लोग लिखिएगा, वियना सम्मेलन तो एक के घ, मेटरनिक का पतन 2 के ग। तीसरा इटली का एकीकरण तो 3 के क। सेडोन का युद्ध तो 1870, 4 के ख। आप लोग को फ्रेंड पता होना चाहिए कि सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। तीसरा समूह आ समूह बा का, कोसुत क्या था? तो कोसुत एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसुत क्या था दोस्त? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। दूसरा एंडियानोपल्स की संधि, तो एंडियानोपल्स की संधि जो है 1829 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? वहाँ के लोग राष्ट्रवादी भावना से कब प्रेरित हुए थे? तो 4 का हो जाएगा का, 4 के का। आप लोग कैसे लिखेगा? 1 का खा, 2 का ग, 3 का घ, 4 का का। तो ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आप लोग को एक से एक वीडियो डाला जाएगा लेसन बाय लेसन करके। तो थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो।